करुणा करता और करता
हमें देने आया, शांति मुक्ति हमें देने आया, दुख और सुख लेने आया, दुख और सुख लेने आया। हालेलुया 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 बोलो। आपकी जय जयकार की ध्वनि स्वर्ग में सुनाए जा रहे, स्वर्गदूत आनंद से ललकारे हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को उठाते हुए हम आराधना में जाएंगे, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर सकते, जहाँ पर आप वो हालेलुया जो भी बंधन है वो बंधन टूट जाएगा। हालेलुया, आपका रुकावट काम बन जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो अपने बच्चे को मिलने के लिए आ गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
शीश का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत मेरी, तू लेता है सबको हरे। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम गाए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू भला, तेरा नाम पवित्र पावना, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू भला, तेरा नाम पवित्र पावना, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। मेरे पास शाहों का शाह तू भला, तेरा नाम पवित्र पावना, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। प्रभु यीशु पवित्र है। हालेलुया। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। पवित्र 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 खुदावन परमेश्वर की एकलौता पुत्र। ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो कलीसिया ही रखवाला है, वो आपका रखवाला है, वो हमारा रखवाला है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो इतने प्यार आपसे किया, वो अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। वो आपका परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो चंगा करता है, वो आशीषित करता है, वो अपनी बाहों में लेता है, अपनी दुखों को निकालता है। वो शांति का परमेश्वर है, आपको शांति देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन
जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, दूध के वसीले से पाओ शिफा, सूली पे लगाओगे बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अपना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पर बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पर बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पर बरसे तेरी चंगाई। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, अपने में चंगाई को घोषित करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला परमेश्वर चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्यार से आके मेरी गलतियाँ रखे मुझको अपने बाहों तले, हर आंधी में हर तूफान में नाराजगी पे करे, नाराजगी पे करे तू तेरी, प्यार से आके मेरी गलतियाँ रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू
ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, यीशुआ, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, बनता था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने खोला, इन बाहों में मुझे कभी ना तोड़ा, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, परमेश्वर की दया कभी कम नहीं तेरी होगी। दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी सब लोग कहे कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। बुढ़ा पुत्र के ऊपर परमेश्वर की दया आया और वो अपना मन फिराकर परमेश्वर के पास आया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज आपके मन में जो भी है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर कह रहे मेरी दया तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो कभी टलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपनी बात से नहीं मुकरता है, वो वादा करता है उसको पूरा करता है, वो अपनी वादा से पीछे नहीं हटता है। यदि वो इस्राएली लोग को उस जंगल में खाना खिलाया तो वही परमेश्वर आज आपको हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। उसका दया कभी कम नहीं होगा। आप जहाँ पर भी हो परमेश्वर की दया को पुकारो, वो परमेश्वर आपके पास आता है और आपको एक बच्चे की समान उठाता है और आपको संभालता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, क्योंकि उसकी वादा है दूध पीते हुए बच्चे को माँ
हवाएं पसारे तू खड़ा, करता था मेरा इंतजार। मेरी हर आरज़ू तुझसे निकली, करुणा का सागर अपार। हवाएं पसारे सब गाएंगे, हवाएं पसारे तू खड़ा, करता था मेरा इंतजार। मेरी हर आरज़ू तुझसे निकली, करुणा का सागर तू अपार। मैं काबिल ना था, तूने काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपने बाहों में लिया। मैं काबिल ना था, तूने काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपने बाहों में लिया। मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपने बाहों में लिया। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। Yes, Lord, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। सब लोग कहते हैं, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। Thank you, Lord. 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 उस परमेश्वर को स्मरण करो जो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर तैयार किया है, तुम्हारे ऊपर दया हुई है, तुम्हारे ऊपर दया हुई है, तुम्हारे ऊपर दया हुई है, मुझ पर दया हुई है, मुझ पर दया हुआ है। उस परमेश्वर दया का सागर है। थैंक यू लॉर्ड, वो हमारा बीच में है, वो आपके पास खड़े हैं। अब मांगो, परमेश्वर देगा। यदि तू दया चाहता है, परमेश्वर तेरी फैमिली में, तेरी काम में, तेरी जीवन में, तेरा सेवा कार्य में उसकी दया को बरसेगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो हमारा बीच में, वो हमारा बीच में। प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैंने तुझे नहीं छोड़ा, प्रभु कह रहे, मैंने तुझे नहीं त्यागा, प्रभु कह रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी दया कभी कम ना होगी,
यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। उन सारे भाई बहन को तेरा दया से भर दे खुदा, दया से भर दे, दया से भर दे, तेरी प्रेम से भर दे प्रभु जी। वो जितने सारे लोग आप पर विश्वास करके आया है वो खाली हाथ ना जाए प्रभु, तेरा दया को भरकर जाने दे प्रभु, तेरी कृपा को भरकर जाने दे, तेरे प्रेम को भरकर जाने दे प्रभु। ओ प्रभु, पैसा कोई चोरी कर सकता है लेकिन तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह को कोई परमेश्वर पिता चोरी नहीं कर सकता है प्रभु, चोरी नहीं कर सकता है। तूने कहा है प्रभु, मैं उससे बाहर फिराए में मैं उससे प्रेम किया हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मेरी दया उस पर बनी रहेगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते इस प्रार्थना सभा को प्रभु तूने चलाया प्रभु। पवित्र आत्मा आप अध्यक्ष बनकर प्रभु इस जगह पर प्रभु कार्य किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा अनेक से बातें कर परमेश्वर आपकी राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सबको स्वागत है परमेश्वर का प्रेम कलिसिया में। हालेलुया। खुश है, हालेलुया। खुश रहना है हमेशा प्रभु का राज में। हालेलुया। कुछ मिले और ना मिले, खुश रहना है। हालेलुया। आइए इस हफ्ते का पूरा जो वचन का जो प्रार्थना का जो पैटर्न है वो आपको बताया जाएगा। हालेलुया। और सुबह का जो प्रार्थना था वो अभी फिलहाल स्टॉप किया है। वही प्रार्थना रात को रखा गया, अपना व्यक्तिगत रूप में कर सकते हो आप कभी भी। और रात को जो प्रार्थना है मंडे और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को रात को 10 बजे है। हालेलुया। और मंगलवार को शिक्षण पाठशाला जो है वो 9 बजे का रहता है और उसका बीच में। और बुधवार को अभी कलिसिया खुला है, गौर कलिसिया बाय विश्वजीत भाई के घर पे बुधवार को 8 बजे है। हालेलुया, कुर्ला में। और फ्राइडे को हमारे घर पे लेबर कैंप में 9:30 बजे है। हालेलुया। और शाम को सैटरडे को शाम को 7 बजे इधर मध्यस्थी का प्रार्थना होता है। और संडे मॉर्निंग जो 11 बजे से शपथ के दिन जो बोला जाता है वो 11 बजे की प्रेयर है। और दोपहर के बाद दीवा में भाई ओमकार ब्रदर का घर पे 5 बजे प्रेयर रहता है। हालेलुया। ये है पूरा हफ्ते का जो प्रार्थना का निवेदन है। हालेलुया। इसमें कुछ भी चेंजेस रहेगा तो आपको बताया जाएगा लिंक के थ्रू। आपको किसी का कुछ बोलना है, कुछ बातें करना है, ऐसे रहेगा तो आप भाई ओमकार ब्रदर को, वेंकटे ब्रदर को आप बात कर सकते हो। उनको मैसेज भेजो, आपको जब वो फ्री रहेंगे आपको वो फ़ोन करके आपको बातें करेंगे। जो भी आपका प्रार्थना कराना है, कुछ भी आपका रहेगा तो पर्सनल कुछ भी रहेगा तो। हालेलुया, हालेलुया।
इस समय गवाही के समय है। प्रभु का महिमा होने दो। इस हफ्ते में किसी का जीवन में प्रभु ने जो आपके जीवन में छोटा से छोटा जो भी किया है, जो गवाही आके कोई बता सकता है ऐसा कोई गवाही? मैं हर बार यही सोचता हूँ, प्रभु ने बहुत सारा गवाही करते हैं, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करते हैं, क्यों आप छुपाने चाहते हो? कि घबराते हो मेरे बात सुन के कुछ आगे कौन क्या कहता है? कुछ नहीं, आपका जो प्रभु ने जो कार्य किया, आप प्रभु से बात करो। आप जो भी गवाही देते हो मनुष्य के लिए नहीं देते हो, आप प्रभु के लिए देते हो कि आप देंगे और प्रभु ने आपके जीवन में और कार्य करेगा। हालेलुया। है ऐसे कोई गवाही? कोई बात नहीं, गवाही होते रहेंगे। हालेलुया। ये इस हफ्ते जो प्रभु ने जो कार्य किया है वो चिन्ह के द्वारा बातें की। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया सोया है नहीं, जागो, जागो तो। हालेलुया। मेरे को मत देखो, कलीसिया में आते तो आप बाइबल को देखो, प्रभु को वचन को देखो। हालेलुया। मनुष्य को देख के मत आओ। यूहन्ना का 14 का पहला अध्याय। हालेलुया। इसमें कहता है, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, देवरನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ। हिंदी में कोई पढ़ सकता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। व्याकुल नहीं होना चाहिए। व्याकुल का मतलब क्या है? गड़बड़ी, गड़बड़ी। विश्वास नहीं करना, आप इधर उधर भटकना। व्याकुल मत हो। डरते हो नहीं, घबराते हो नहीं। क्यों व्याकुल होते हो? प्रभु क्या कहता है? जो परमेश्वर से विश्वास करता है वैसे मुझ पे भी विश्वास करो। मनुष्य पे नहीं कर रहा है वो, मुझ पे मतलब वो भी परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य पे विश्वास करना वो शापित है। हालेलुया। आगे बढ़े। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। खुद के लिए नहीं, जगह तैयार करने खुद के लिए नहीं जा रहे, वो हमारे लिए। पिता का घर में सारा जगह है हमारे लिए। पृथ्वी पे आया, वापस हमारा दुख सुख देख के फिर बोलते नहीं, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ पिता के घर, उधर जाके तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा, स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। आगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। प्रभु किसी को छोड़ता नहीं है, वो कहाँ रहता है उधर ही हम भी लेके चलते हैं। किधर वो रहता है उधर हमको लेके चलते हैं। हम रहते हैं उधर नहीं आते, उनके जगह पे आपको जाने का रहता है। प्रभु का राज में प्रभु हमको लेके चलता है। पूरा वो आप घर बनाया हमारे लिए, जो जो जरूरत है वो सभी बनाए ऊपर। प्रभु आपको लेके जाना चाहते हैं, खाली बस विश्वास करो। विश्वास, वो विश्वास के द्वारा आपको सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। और बनाने के बाद ऊपर सब कुछ तैयारी करके उसके बाद में आएगा प्रभु हमको लेके जाने के लिए। नया घर का उद्घाटन, नया गाड़ी का उद्घाटन। हालेलुया। नया नया शादी। हालेलुया। नया नया भोजन, हर एक चीज आपको उधर मिलेगा। वो जो उधर मिलता है वो पृथ्वी पे नहीं मिलता है। हालेलुया। ये है प्रभु का दया, प्रभु के विश्वास में बने रहने का। कितना दिन होने दो, कुछ मिले ना मिले उस पर विश्वास रखो।
विश्वास में इतना ताकत है, आप कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है 2012 से लेके, बट प्रभु ने मेरे जीवन में तो तुरंत काम नहीं किया। धीरे धीरे जब जरूरत चाहिए, मांगने से पहले, सोचने से ज्यादा, हर एक चीज, क्योंकि लास्ट इसी 4-5 दिन पहले मेरा ये छोटा सा गवाह है पैसे का बारे में, तो मैं तुरंत, मेरे को 1 लाख रुपए भरने का, तो मेरे पास कितना है, 2,500 रुपया है, कहाँ से भरूं? रात भर में सुन आके ऐसे बैठ गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कल भरने का क्या हो गया, 1 लाख रुपया भरने के। घर वाला बोलते क्या होते तुम आके चुपचाप सो जाते हो, बोलते नहीं, मेरे को ऐसा जगह अच्छा लगता है, सुनसान मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई चिड़िया भी आके मेरे को आवाज कर देगा ना, मैं उधर से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं सोने के बाद ना फिर तो उठ के धीरे धीरे मैं सबको देखता सोया है क्या, तभी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रार्थना किया, जो मेरे को कितना जरूरत था पैसा, उसने मेरे सामने से बोल दिया, ये तेरे को पैसा देने का है, उधर भरना है। मतलब प्रभु धन्यवाद, मेरे को जो चाहिए उतना नहीं, जो उधर भरना है क्या, उतना पैसा जो मेरे को मिल गया, भर भी दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। ये विश्वास है, और प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। इसी में 16 में 33 देखो, 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु गांठ बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये शांति मिलती है किसमें? संसार में नहीं, प्रभु में बने रहेगा तो संसार का शांति आपको आएगा अभी बस आधा घंटे में, ये 2 दिन में, 4 दिन में, पर प्रभु में बने रहेगा तो। इसलिए कहता हूं, कौन कहता है? प्रभु कहता है, मनुष्य नहीं। मनुष्य कभी ये नहीं बोलेगा तुम शांति से रहो। मनुष्य ये बोलते तुम्हारे पास जो है मुझको दे। मनुष्य ये कहता है तुम्हारे पास कितना है उसमें मैं दुगना करो। मनुष्य कभी ये शांति से, कभी उसका अंदर से, दिल से मनुष्य कभी बोलता नहीं तुम शांति से रहो, जो मेरे पास है तुम ले लो, कभी नहीं बोलेगा। प्रभु बोलते क्या तुम्हारे पास है? दर्द है, दुख है, पीड़ा है, वो सब कुछ दे दो। मेरे पास जो है अनंत जीवन, शांति, मुक्ति, वो सब आप ले लो। क्यों हम हिचकिचाते हैं लेने के लिए? क्यों? अरे पृथ्वी पे हाय, हम मिट्टी है, मरना जरूरी है, मरना भी चाहिए। हालेलुया। हिचकिचाने किस बात के लिए? हम कुछ लेके जाने वाले हैं नहीं। परमेश्वर ये एक अच्छा चीज बनाया है, कुछ लेके जाना नहीं देती। ऐसे रहते तो बस आप क्या क्या बांध के, कितना गोनी भर के लेके जाते थे, ये नहीं पता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने सुंदर हाथों से, सुंदर विचारों से हमें बनाया, बट हम लोग है ना पृथ्वी पे आने को तो मूर्ख बन गए। मूर्ख इसलिए बन गए, अपना आपको समझते हैं हम शाना है, अपना आपको समझते हैं हाँ भगवान तो कुछ है ही नहीं है। अरे है, वैसे नहीं बना, वैसे नहीं बना हम लोग। प्रभु हमारे लिए सब कुछ बैठ के, हर एक चीज को, जरूरत को क्या क्या चाहिए वो सब कुछ टाइम पे रख के हमको इधर पृथ्वी पे भेजा। हालेलुया। शांति, और हमेशा एक दिन की शांति ना, हमेशा की शांति प्रभु ने हमको देता है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये सभी वचनों के द्वारा मेरे से बात किया है, और मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ हमेशा। इस समय मतलब ये साल में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में आप देखना चाहते तो देख सकते हो। मैं छुपाता नहीं है, बहुत सारा चीज मेरे जीवन में कार्य किया है घरों के द्वारा। एक खुद का एक घर नहीं था, अभी 2-2 घर, जो किसके मेरे को जो नहीं जानता भी नहीं था, वो 1 करोड़ का घर मेरे को सामने बुला से दे दिया, जो मैं इनको जानता भी नहीं था। उधर काली मेरा कितना खर्च हुआ,
पानी थोड़ा ही रजिस्ट्रेशन के आसपास, आओ दिखवा के लेके जाओ। कितना सालों से मैंने मुंबई के घर के लिए मांगा, फिर बाद में मैं छोड़ दिया प्रभु को ऊपर। प्रभु ने तुरंत, गांव से मैं कैसे आया, ये ले बेटा तेरे लिए घर, तो और क्या चाहिए। अभी इस हफ्ते में देख पैसे का बारे में बात किया, पैसे का हर एक चीज प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं, बट आप लोग आलसी बने, क्योंकि आपको अभी तुरंत 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 तो डॉक्टर के पास जाएगा तुरंत होता है, आपको दवा देगा, दवा काम करेगा, इसके बाद में आपको आराम मिलेगा। वैसे ही प्रभु का राज्य में आप विश्वास करो, विश्वास के द्वारा जो आप बीज बो, उसमें आप निरंतर विश्वास विश्वास बना के रखिएगा ना, आपको जरूरत के टाइम पे प्रभु जानते हैं आपको जरूरत क्या है, वो टाइम पे आपको वो पूरा करेगा। हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद हो। आगे के जो वचन है भाई वेंकटेश ब्रदर आपको देंगे। हालेलुया, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाना चाहिए, ऐसा उत्साह करना चाहिए बढ़ने का ना सबको। हालेलुया, आइए ब्रदर, स्वागत आपका। हालेलुया, सारी महिमा और आदर का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया, क्या सब खुश है? क्या सब आनंदित है? आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया, मैं भी खुश हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, हर एक को बढ़ा रहा है परमेश्वर, उसका अनुग्रह हो रहा है, हर एक को कुछ ना कुछ सिखा रहा है परमेश्वर, उसको धन्यवाद देना चाहिए, चाहे कुछ मिले या ना मिले। हालेलुया, तो वो बाइबल है तो आप निकल सकते हैं, रोमियो का एक वचन एक अध्याय निकाल सकते हैं। आज देखेंगे मनुष्य जाति का पाप। हालेलुया, रोमियो 1 अध्याय उसका 18 से देखेंगे। पढ़ सकते हैं अगर किसको मिलेगा तो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण ही परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौकियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यस, हालेलुया। देखो, परमेश्वर का आत्मा हर एक से बातें करता है। आज संसार में देखा जाएगा तो बहुत सारा बाबा लोग हैं, लेकिन उनमें किसी के अंदर भी सत्य नहीं है। हालेलुया, हर कोई अलग अलग ज्ञान किस्म से बातें करता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन वो सत्य है क्या? नहीं, उनके अंदर कुछ भी बुनियादी बोलते ना, नींव कुछ भी नहीं है, खाली मनुष्य का ज्ञान है। क्योंकि वो अविनाश परमेश्वर, मतलब अविनाश परमेश्वर मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा मतलब वो हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। अगर अपना भाषा में बोले तो हमेशा रहने वाला, कभी मिटने वाला नहीं है। चाहे संसार में कितना भी बुद्धिमान रहने दे, कैसे भी रहते, बहुत सारे ज्ञान है लोगों का, बस अलग अलग तरीके के ज्ञान है। कोई किसी का ऐसा ज्ञान है खाली मोटिवेशन करते हैं, वो कितना करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं, सब व्यर्थ है। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य हमेशा परमेश्वर की विरोध करते आया है। हालेलुया, क्योंकि कोई भी नहीं, वो लोग सब लोग सोचते हैं हम ज्ञानी है,
सब लोग एक मनुष्य को वो संसार का जो दुष्ट का ज्ञान वो मिला है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी उनके अंदर है, वास करते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का आत्मा भी गवाही देता है, लेकिन नहीं उनको, क्योंकि शैतान ने उसको सत्य से भटका दिया है। हालेलुया। वो लोग ये नहीं सोचते, जिससे लिखा है वचन में, परमेश्वर को क्रोध तो उन लोगों की सभी अभक्त अधर्म स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। हालेलुया। जो सत्य को देखो, आज अब संसार में जाओ, कोई भी चीज करने के लिए जब सब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे यीशु का सुसमाचार आया, यीशु को पीछे चल रहे तो सब यही बोलेगा तो क्रिश्चियन बन गए क्या, सबका दिमाग में यही आएगा। सच में तो क्रिश्चियन बन गए क्या, वो हमारा परमेश्वर नहीं है, वो विदेशी का परमेश्वर है, ये क्रिश्चियन बन गए। भले आपका सच्चे संबंध सब लोग है, लेकिन सत्य उनको मालूम नहीं, क्योंकि सत्य को अधर्म से लोग दबाए रखते हैं। हालेलुया। लेकिन उनको पर परमेश्वर को भड़कते हैं। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के विशेष ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। उनके अनदेखी गुण अर्थात उसकी समानता में सामर्थ्य परमेश्वर तक जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक के निरंतर है। इस कारण परमेश्वर का जानना भी उन्होंने परमेश्वर के आयु को बनाया, धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। उनका बुद्धि एक बार सोचे नहीं उनने, क्या सच में हम जो कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर का सत्य कर रहे हैं कि, लेकिन उनको जाना नहीं है। लेकिन उनका बुद्धि, मतलब जो मनुष्य का जो बुद्धि है ना, उसने क्या समझा, मतलब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन बन गए वो लोग मूर्ख है। मतलब में एक परमेश्वर के रूप को बना सकते हैं क्या? एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कुछ ऐसा मूर्ति को बनाते हैं कि मैं बीच में देख रहा था बाहुबली का, एक जगह पे वो गणपति का जो ये देख रहा था, वो कड़प्पा क्या कड़प्पा बाहुबली का पिक्चर का वो बना रहा था। यस, परमेश्वर को इंसान, मतलब परमेश्वर को इंसान बना सकते हैं क्या? इंसान परमेश्वर का रूप को देख सकता है क्या, बना सकते हैं क्या उसको? क्योंकि वो परमेश्वर, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर, उसका क्या रूप बना सकता है? हम मिट्टी है, उसका रूप को बना सकते हैं, उसके चित्र को बना सकता है क्या? हमारा क्या औकात है? अगर संसार का भाषा में बोलेगा तो हमारा क्या औकात है उस परमेश्वर का चित्र, उसका रूप को बनाने का? हमारा इतना हैसियत है क्या? हमारा क्या है? लेकिन हमने, हमारा बुद्धि, मतलब हम ज्यादा ज्ञानी होने के कारण हमने क्या सोचा, मूर्ख बन गया परमेश्वर के सामने। भले हम संसार में, लेकिन लोगों के सामने बहुत बुद्धिमान समझते, लेकिन सब मूर्ख बन गए। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने बुद्धि जताकर मूर्ख बन गए और अविनाश परमेश्वर की महिमा के नाशवान मनुष्य और पक्षी, चापा और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति समानता में बदल डाला। हालेलुया। क्योंकि उस अविनाश परमेश्वर को हमने क्या किया, जैसा मेरा मन में चाहे मैंने ऐसा बना के, मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध वो पाप किया। हालेलुया। जैसे जिसकी चाहे जिसमें अभी हमारे गांव में जगह तो सबका अलग अलग धर्म गुरु का जो मूर्ति बना के रखा है, अलग अलग मूर्ति बना के गया, मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन इस बार मैंने गांव में गया तो सबको बोलते हैं ये जाति का वो गुरु है, वो जाति का गुरु करके बोल कर बना दिया। क्या सच में इन सारे बातों से खुश है? परमेश्वर नहीं, हम मिट्टी है। देखो उत्पत्ति 2:3 में इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मनों की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, आपस में शरीर की अनादर करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि वो सृजनहार की। हालेलुया। जो भी संसार में जो भी होते, जो यीशु को नहीं मानते, जो विश्वास नहीं करता, हर एक मनुष्य क्या करता है, सृष्टि को आराधना की है। हालेलुया। परमेश्वर के जानने से पहले हम भी सृष्टि की आराधना करते थे, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो, उसने उसका जीवित वचन हमें मिला, तो आज चर्च में हम कलीसिया में परमेश्वर के धन्यवाद हो। जो मनुष्य ने सृष्टि की आराधना किया, हर एक जो भी किया ना परमेश्वर ने,
मतलब मनुष्य जो भी किया सब परमेश्वर के विरोध में काम किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया हमने। हालेलुया। कोई भी अच्छा काम नहीं किया, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन सब हमेशा परमेश्वर का आत्मा गवाही देते रहे, लेकिन परमेश्वर के विरोध हमेशा करते ही आए हैं। हालेलुया। कि जो सदा धन्य है, आमीन। जो इसलिए जब हम आगे में पढ़ो 26 का, एक एक पढ़ते जाओ सिस्टर। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वाभाविक के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जा का काम करके अपने भ्रम में ठीक फल पाया। यस, हालेलुया। देखो, एक व्यक्ति जो अभी वो बारगांव में एक चार्ली करके पास्टर था, वो सुसमाचार देता था। मतलब पुरुष के साथ में व्यभिचार किया, स्त्री के साथ में व्यभिचार किया, इतना पाप, मतलब परमेश्वर के विरोध। उसको मारा गया क्योंकि 22 लोग जो लड़का था वो लोग को लड़की बना। तो उस दिन एक दिन देख रहा था उसके बारे में, मतलब अलग अलग, मतलब हमें से ये सारी चीजों से परमेश्वर को गिनोना आता है। उत्पत्ति में अगर पढ़ेगा तो 6 और 5 में देखो, उसमें पढ़ देखो 6 और 5 में, तो उस वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, पढ़ो। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यस, हालेलुया। जो भी मतलब, और आगे पढ़ो, थोड़ा पढ़ो आगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। यस, हालेलुया। देखो क्या बोला परमेश्वर ने, ये पाप आए कहाँ से? हालेलुया। आया कहाँ से? अगर उत्पत्ति अब 3 अगर उसमें देखा तो ना, मनुष्य जब आदम और हव्वा ने जो पाप किया उसका द्वारा जो जन्म है, सारे पाप हम तक आ गए, हमारे अंदर है। हमारे अंदर कुछ भी जो देखते हैं ना, कभी भी हमारे अंदर हमेशा बुराई हमारे अंदर उत्पन्न होता है, बुराई भी चलाते रहते हैं, लेकिन शैतान डालते रहते हैं। लेकिन ये पाप कहाँ से है? ये आदम और हव्वा का द्वारा आए हुए पाप पे भले हम कितना भी होने दें, लेकिन वो खुद स्वयं परमेश्वर होकर भी मनुष्य जाति को बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला वचन में? बोलते हैं मनुष्य को बनाकर पछताया। आज देखो, जो सूरज और चांद, हवा, जो भी हम पृथ्वी पर देखते हैं, हर एक चीज समय के सबसे उगता है, सब समय के सबसे परमेश्वर की महिमा करता है। लेकिन मनुष्य की बिगड़ गए, कोई नहीं बिगड़ा। और किसी को नहीं बोला, बाइबल में आप पढ़ो, लेकिन किसी को नहीं बोला तो भाई आकाश को बना के पछताया, पेड़ को बना के पछताया, परमेश्वर ने नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला मालूम है? मनुष्य को बनाकर उसे पछताया बोला, क्योंकि उसको ये हो गया। अगर उत्पत्ति 4 में पढ़ेगा तो आबिल और कैन के बारे में देखो, ये पाप हमेशा, देखो 4 में पढ़ो, 4 का पढ़ो, हमेशा जो पाप जो है ना, हमेशा आते रहते हैं। ये जो पाप किया आदम और हव्वा के द्वारा हमारे अंदर वो बीज है। हालेलुया। 4 का आबिल और कैन के बारे में देखो, 18 का कुछ उत्पत्ति का 4 अध्याय आबिल और कैन का। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई आबिल को भी जन्म दिया। आबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और आबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कहीं एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने आबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब
तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू कला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू कला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है। यस, हालेलुया। देखो 6 में क्या लिखे बोलते, परमेश्वर ने बोला क्या तू क्यों उदास हो गया? क्योंकि हमारे अंदर जो वो बीज, आदम का बीज जो हमारे अंदर है, हालेलुया, हम आदम और हवा के द्वारा हम जन्माए लोग हैं। ठीक है, जो आदम और हवा ने पाप किया ये बच्चे के अंदर आ गया, ये पाप हो। जैसा आबिल ने, छोटा भाई ने, उसने एकदम मतलब वो खुलकर परमेश्वर के सामने आकर निष्कपट साके उसने बलि चढ़ाया, उसका बलि को ग्रहण किया। लेकिन क्या का, क्योंकि उसका मन बराबर नहीं था, लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने उसका पेट को ग्रहण नहीं किया, इसके लिए उसको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने का कारण उसने क्या किया, उसका भाई का साथ में झगड़ा करके जब कैदी में था वो जाकर उसको मार दिया। मारने के बाद अगर आगे स्टोरी पड़ेगा तो मारने के बाद जब वो परमेश्वर उसको पूछते तेरे माँ कहा किधर है करके पूछते तो बोलते हैं मेरा भाई का क्या रखवाला हूँ मैं, मुझे क्या मालूम बोला। लेकिन परमेश्वर ने कहा देख उसका लहू भूमि से पुकार रहा है, उसका लहू न्याय मांग रहा है। लेकिन आजकल तू भूमि का द्वारा तो श्रापित है करके, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर श्रापित है। लेकिन प्रभु का यीशु के द्वारा अनुग्रह, मतलब वो उसका अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि रोमियो 3:22-23 में लिखा है सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु के द्वारा हम धर्मी बना, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बना। हालेलुया। ईश्वर में यही है, उसने उसका भाई को मारा। जब भी देखो हम सोचो जो भी पाप करता हो, जो पाप है ना अपना दौर पर खड़ा रहता बोलता है, वो देखते रहते कब झूठ बोलेगा, कब क्या करेगा। लेकिन वो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने विश्वास किया यीशु के ऊपर, हमारा पाप मिट गया, वैसा नहीं। लेकिन हमें डेली पवित्र बनना है, परमेश्वर के आज्ञा को सबसे पहले क्या मालूम है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना बहुत महत्व है, उसका आज्ञा मेन है। लेकिन कोई भी जब आदम और हवा को वही बोला, परमेश्वर ने बोला फल को नहीं खाना, तो उसने उसका परमेश्वर की विरुद्ध कहा है। जब उसका आँख खुल गया तब उनको मालूम पड़ा मैं नंगा हूँ। लेकिन परमेश्वर का उपस्थित, जब उनका उपस्थित था तब उनको भले नंगे थे लेकिन उनको महसूस नहीं हुआ था। जब परमेश्वर को उपस्थित अगर समझो हमारे जीवन में पवित्रता ही रहेगा, और चाहे कैसे भी कुछ भी रहे, लेकिन हमें हमेशा देखो हम मनुष्य को झूठ बोल सकते हैं, मनुष्य नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर का आँख निरंतर हमारे ऊपर लगा रहता है। हमें परमेश्वर का भय हमेशा मानना है। हालेलुया। रोमियो को उसमें जाए, फिर से उसमें जाए। का प्रोसेस जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगल को बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का आदर करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, दीनमार्ग, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होता है। यस, हालेलुया। देखो क्या है इसमें बहुत सारा हमारे जीवन की अगर समझो, इन सारे वचन जैसे 28 से लेकर समझो, अगर आपको 28 से लेकर 32 तक अगर पढ़ेंगे, इन सारे चीज हमारे अंदर चेक करने हैं। बाइबल एक ऐसी चीज है, एक आईना का नहीं। बाइबल के वचन कभी परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। हमें से देखो एक अंदर से हमें जो है ना, जब परमेश्वर की पहचान ना चाह तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, वे अनुचित काम करें। क्या किया मालूम है, परमेश्वर का वचन पहले से सबको बस आते आ रहे हैं। आज भले हमारे जीवन में हमें भी प्रभु यीशु को विश्वास किया ताकि हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन क्या सच में वो सारे काम जो पहले हम करते थे छोड़ा हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से चाह चुका।
क्या किया परमेश्वर को बताता, वचन आता मतलब बताता है, लेकिन परमेश्वर क्या करते, छोड़ देते, तुम कैसे चलो, मतलब उनका मन के ऊपर छोड़ देते परमेश्वर। कोई किसी को जोड़ बस ने, देखो मृत्यु और जीवन हमारा हाथ में दिया, तुम किसी को भी चुन लो, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जीवन को चुन लो, तुम आशीष को चुन लो, श्राप और जीवन को सामने रखा है, लेकिन निर्णय लेना हमें। हालेलुया। देखो उसने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, अब उनके मनों के अनुसार वो छोड़ दिए, उनके मनों के अनुसार छोड़ दिए, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ, भेदभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल ईर्ष्या भरपूर हो गए, और चुगलीखोरी। यस हालेलुया। इन सारी चीजों को आज हमें चेक करना, हमारे जीवन में कुछ है क्या, क्योंकि परमेश्वर को वचन हमारे पास है, तो एक एक चीज को हमें देखना है, परमेश्वर से क्षमा करना है, प्रभु हमें आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी चीज को हमारे अंदर देखना है। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, अभिमानी, दंगमारी, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा मानने वाला ना, निर्बुद्धि, स्वास्थ्य, मही रहित और निर्दया। देखो निर्दया भी मतलब एक ही चीज के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया, चाहे हमारे अंदर ये सारे चीज, इसमें से कोई भी चीज है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांग कर हमें मन को पवित्र करना है, छोड़ देना। चाहे भले आज संसार में सबके अंदर ये सारे चीज है, हमें भी अगर हम विश्वास करते तो हमारे अंदर इसमें से कुछ ना कुछ हमारे अंदर है। एक किसी के बारे में चुगली भी करना भी एक पाप है, भाई वो भाई ऐसा करता है तो वो भी पाप है, परमेश्वर विरोध है। और इसमें लास्ट में कहने का मालूम है, जो ये सारे चीज करता है या करने वाला का साथ में भी रहेगा, देखो उनको ऊपर भी कोई परमेश्वर के दंड से कोई नहीं बचेगा, मतलब परमेश्वर के दंड के अनंत काल का नाश का। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध कोई भी नहीं करना है, क्योंकि उत्पत्ति 6 में जैसा परमेश्वर को पुत्र ने मनुष्य को पुत्र के साथ में वो विवाह करने, जिसको मन चाहे वो विवाह करना, क्योंकि वो पाप जो हमारे अंदर है, लेकिन आदम का हुआ का द्वारा वो बीज हमारे अंदर है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसा रोमियो की 23 ने उसमें ये लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित हुआ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन हमारे पास है, लेकिन यीशु के ऊपर खाली सिर्फ हमारा, हमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, हमारे अंदर सारा बुराई है, परमेश्वर विरोध काम करने वाले थे, लेकिन सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करने के दौरान धन्यवाद है। हालेलुया। क्योंकि जो जीवन देना है वो चोरा है, चोरी करने, घात करना, लेकिन प्रभु यीशु आया हमें जीवन दे, वो जीवन को हमें स्वीकार करना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन वगैरह बातें की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बहुत बार हालेलुया से बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग केवल हालेलुया बोलते हैं, है ना? हालेलुया, हालेलुया, अरे सामने वाला हालेलुया भी बोले तो क्या आपको बोलना है हालेलुया, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस है। हालेलू जो है शब्द हालेलू, इसका अर्थ स्तुति, तो किसकी? याह, यहोवा की स्तुति। इसके लिए हालेलुया का पूरा अर्थ होता है यहोवा की स्तुति हो, यानी हम यहोवा की स्तुति करते जब हालेलुया कहते हैं। हालेलुया। अब केवल 1 घंटा शांत बैठ कर केवल हालेलुया बोलते रहो, आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस होगी, आपके पास पवित्र आत्मा आकर आपके साथ उपस्थित होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग की सामर्थ आपके इर्द गिर्द आकर छा जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसे वचन आया कि दुनिया में ये जो पाप पौलुस ने बताया, पौलुस ने जिस पाप का विवरण किया, ये पाप जगत में चल रहा है। हालेलुया। और संसार इस पाप में लिप्त है,
क्योंकि परमेश्वर को जब देखा कि इनको मन फिराव का अवसर दे, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा पर चलता है, तो परमेश्वर ने उनके कामों के ऊपर उनको छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके द्वारा पृथ्वी पर उद्धार हो। हालेलुया। अब्राहम का बीज हम में था जो आया आदम के द्वारा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस बीज में से आप बाहर निकलो, और इसीलिए परमेश्वर ने पर्याप्त को निकाला, और पर्याप्त प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए, जो पापों का दंड है उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। उस बीज को उसने उस क्रूस पर नाश किया। आमेन। कोई कहेगा आमेन जोर से? हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए उसने कहा जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये पाप तो है, ये पाप तो चलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी इच्छा पर, उनके बुरे कामों पर छोड़ दिया है। वो चलता रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार बताओ। खुशखबरी ये है कि अब तुम उस पाप में नहीं हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। उस क्रूस पर ध्यान दो, उस पर वो कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। वो परमात्मा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। चाहे तुम्हारे पापों कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत कर दूंगा हिम के समान। हालेलुया। 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 जो उस पर विश्वास करता है, उसने कहा अगर तुम उसके नाम से बपतिस्मा लोगे और उस बपतिस्मा की विधि पर विश्वास करोगे कि मैं उस यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, अब मेरा बाहरी मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं उसके साथ दफनाया गया हूं, और मैं उसके साथ मेरा अंतर्मन, जिसे हम कहते भीतरी मनुष्यत्व में मैंने जन्म पाया है, वह है नया जन्म। हालेलुया। और प्रभु ने आपको उसके लिए बुलाया है। वो कहता है मैं तुम्हारे नाम लेकर तुम्हें बुलाता हूं ताकि मैं उस उद्धार को तुम्हें दूंगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु यहूदी था, उसने कहा कि यहूदियों में से उद्धार है। आज पूरे विश्व को उद्धार की जरूरत है, हमारे जातियों को उद्धार की जरूरत है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो मेरी आपसे विनती है, हमारे इस कलीसिया की आपसे विनती है कि जब आप प्रार्थना करोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए प्रार्थना करो। जो जाति आप में जिसमें आपने जन्म लिया वो जाति का नाम लो और उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जाओ सारे जगत के सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। इस ब्रदर ने कहा कि हर कुल देव, हर गांव में अगर हम जाएंगे तो हर गांव में, हर घर में, हर कुल के हिसाब से देवताएं बनाए गए। हालेलुया। 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 तो हर कुल देवताएं हैं, लेकिन क्या परमात्मा उसमें है? नहीं। ये हमने बनाया है, ये हमारे गांव के लोग, जहां पर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया जिसकी दाढ़ी बड़ी है, हाथ में रुद्र काटी है ना, झोला पहना हुआ का है और कहता है दे दे माई तेरा सब कुछ भला हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसे ऐसे लोगों ने गांव गांव में जाकर ऐसे ऐसे स्थापनाएं की जिसको आज वहां पर गढ़ बैठे हुए। क्या वो सत्य है? परमात्मा के वचन के अनुसार वो असत्य है। हालेलुया। 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 इसीलिए रोमियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 23 वचन में देखो क्या लिखा है।
रोमियो की किताब, रोमियो की किताब उसका 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये जो बुरे काम लोग कर रहे हैं उनको मृत्यु मिलेगी, वो नरक की मृत्यु है। लेकिन सुसमाचार ये है कि परमेश्वर यीशु के द्वारा उद्धार है, और जो उस पर विश्वास करता है उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। वो उस परमेश्वर को पहचानेगा जो अविनाशी परमेश्वर है, जिसके पास परमेश्वर है, जिसकी सामर्थ सनातन की है। हालेलुया। सनातन धर्म नहीं होता, सनातन परमात्मा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके लिए वो वरदान है परमेश्वर का, यीशु मसीह जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। That is the gift of the heaven gift. Hallelujah. ये मुफ्त में दिया जाता है। Hallelujah. ये मुफ्त में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? मुफ्त में दिया जाता है। Because of उसने उस क्रूस पर हमारा दाम चुकाया है। Hallelujah. हालेलुया। उस क्रूस पर उसका दाम चुकाया है, हमारे पापों का, हमारे बुराइयों का उसने उस पर दंड चुकाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर ने उस वरदान को दिया है ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि, वो देखना भी नहीं चाहता कि आप कौन से पाप में हो, वो चाहता कि तुम क्षमा मांगो और मन फिराओ, उसके तुम्हारे जीवन में उद्धार को डाला जाएगा। हालेलुया। वो फिर से पाप देखना नहीं चाहता है, वो देखना चाहता है उद्धार को। वो हर एक मनुष्य का उद्धार करने के लिए हमें भेजा गया है। Can you believe? आपको भेजा गया है ताकि आप जाकर सुसमाचार प्रचार करो, आप जाकर अपने परिवार में अपने लोगों को बताओ कि यीशु मसीह उद्धार करता है। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो तब आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में अपने परिवार के लोगों को नाम ले लो, अपने जाति के नाम ले लो और उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज तक हमारे भारत देश के मसीहों की गलती क्या है? हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं और हम हमारी जाति के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम हमारे घर के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना करते एरियाओं के लिए, हम प्रार्थना करते देश के लिए, हम प्रार्थना करते कलीसियाओं के लिए, और हमारे परिवार को हम प्रार्थना ही नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रार्थना दोनों को करना चाहिए, लेकिन सही और पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ताकि वह लोग भी उद्धार को पाए। हालेलुया। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार वह है जो वो करना चाहता है कि लोगों को, हम सब प्रार्थना करेंगे, वो आपको रुकाएगा नहीं। आपको किसी और प्रार्थना में कनेक्ट होने के लिए वो आपको रुकाएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना चालू कर देंगे, आप अपनी जाति के लिए प्रार्थना चालू कर देंगे, थोड़ी बहुत पीड़ाएं आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। वो रोकेगा नहीं आपको बाहर की प्रार्थना करने के लिए, वो रोकेगा आपको प्रार्थना करने के लिए आपके घर के लोगों के लिए। आपके मन के अंदर अलग अलग बात डालेगा, लेकिन तेरे साथ में उसने ऐसा किया था, क्यों उसके लिए प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। प्रभु कहता है पहले मेरी वेदी के सामने आने से पहले तेरे भाई को जाकर क्षमा कर, उससे पहले समेट कर ले, फिर आकर मेरी वेदी के सामने तू आ, मैं तेरी हर एक बात को, तेरी वेदी को, तेरे भेंट को ग्रहण करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब खड़े होंगे, थोड़ा समय के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
सब अपने अपनी जगहों पर खड़े होंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा और अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया हालेलुया